कविता, जरा जल्दी करो, कहीं मोहन उठ ना जाए। हो गया जी, बस आ रही हूं। हे भगवान, मोहन की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मोहन सिर्फ 8 साल का था। मोहन, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर कविता और रामू दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। कविता, घर में कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं जी, घर में कुछ भी नहीं छूटा है जिससे मोहन को पता चल सके। इसके बाद रामू और कविता दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं और वही अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। मोहन अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उठकर रसोई में जाता है। अरे माँ यहाँ भी नहीं है, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? मोहन परेशान हो जाता है और पूरा घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वो पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। रघु चाचा, मेरी माँ को देखा है क्या? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। नहीं मोहन, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ठीक है रघु चाचा। मोहन उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पापा दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मोहन की आंखों में आंसू था। थोड़ी ही देर में मोहन की आंख लग जाती है और वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय। मोहन जल्दी से उठता है। माँ, बाबा। मोहन इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद मोहन रोते हुए कहता है। हे भगवान, माँ बाबा दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं भाग गए? मोहन भूखा था। वो उठकर घर में जाता है और घर में खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पता नहीं माँ बाबा कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान मेरी रक्षा करना। मोहन बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि मोहन के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गया है। बेचारे मोहन की तो जिंदगी खराब कर दी उसके माता पिता ने। बताओ अब मोहन कहाँ जाएगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो श्याम। इस बेचारे 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी? गांव के लोग मोहन के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ धनीराम ये सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आता है। इसके बाद वह जल्दी से मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे ओ मोहन के बच्चे, बाहर निकल। इतना सुनकर मोहन जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी। अरे मोहन, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गया है। अब तू ये बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या कर्ज के पैसे? हाँ, पैसे। तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा ले देकर? बस मेरी पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। इस झोपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं है तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और तभी ये कर्ज चुकेगा और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। मोहन नादान था, इसलिए वो आसानी से सेठ धनीराम की बात मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद मोहन सेठ धनीराम के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वह मजदूरी करने के बाद सेठ धनीराम मोहन को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वो भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले और इसे खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। सेठ धनीराम मोहन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो, लेकिन हालातों के आगे मोहन भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और मोहन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह मोहन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वो जल्दी से सेठ धनीराम के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत पहुंचता हूँ, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे।
जैसे ही मोहन खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ धनीराम लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर मोहन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई। आइंदा कभी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ मोहन को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो मोहन हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन आज मोहन सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? सेठ जी मोहन का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। अच्छा, तो तू क्या चाहता है मोहन? गलती किसकी है? मेरी? अरे तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गया और अब मेरी टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा, निकल जा मेरी खेत से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रहा है, मगर मोहन सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा मोहन एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद मोहन आगे बढ़ता है। मोहन उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी मोहन की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। मोहन को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन साधु के पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख, प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठा कर ले आओ। मोहन साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर जाकर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल मोहन को दे देते हैं। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। मोहन को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाली ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तो। मोहन साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। मोहन का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। मोहन को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। मोहन की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो। और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। ये सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद मोहन साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और मोहन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर मोहन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो। लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। मोहन गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे हीरालाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। हीरालाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। मोहन को देखकर वो उसे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें?
आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम इस गांव के लगते नहीं हो। जी वो नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे अनुज को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। मोहन बड़े मन से हीरालाल की मदद करने लगता है। हीरालाल को भी मोहन से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते ही हीरालाल मोहन को अपने घर ले जाता है, जहां पर सिर्फ हीरालाल और उसका बेटा अनुज अकेले रहते थे। अनुज की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठाकर ले आया आप? तमीज से बात कर अनुज, ये मोहन है। आज रात ये यही रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? आज कितना काम था? अरे ओ पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ, सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर, ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया है, वही बहुत है। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ, जरूर। और देखना, आपको मेरे हाथ का खाना ना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद मोहन हीरालाल और उसके बेटे अनुज के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ मोहन, तुम भी बैठो, हम सब साथ ही बैठकर खाते हैं। क्या मैं आपके साथ? हाँ, और क्या, आओ। मोहन जब ये देखता है कि हीरालाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें गले लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझे ऐसे प्यार से बात किया है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए, आप सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह मोहन जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी, उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है। और अनुज सेठ को भी उठा दीजिए। क्या खुशबू है चाय की। वाह, अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया मोहन। ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी। तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ, ये क्या सेट लगा रखा है। एक काम कर, तू मुझे चाचा बुलाया कर। हीरालाल की बात सुनकर मोहन को बेहद अच्छा लगता है। वो खुशी से कहता है, ठीक है हीरा चाचा। इसके बाद तीनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद मोहन हीरालाल से कहता है, हीरा चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दिया। अब मैं चलता हूँ। मोहन, कहाँ जा रहे हो? तुम तो किसी को इस गांव में जानते भी नहीं। चाचा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। मोहन, एक काम करो, तुम राजा के दरबार में चले जाओ। राजा विक्रम बड़े दयालु हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है हीरा चाचा, मैं सबसे पहले राजा विक्रम के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद मोहन हीरालाल की आशीर्वाद लेता है और राज्य दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। मोहन के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद था कि राज्य दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा। मोहन जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अरे ये पक्षी तो काफी घायल है, ऐसा लगता है जैसे ये मर चुका है। मोहन उसे छू कर देखता है, लेकिन पक्षी की सांसें थोड़ा सा भी नहीं चल रहा होता है। शायद ये पक्षी मर चुका है। इसके बाद मोहन उस पक्षी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वो पक्षी ऐसे पारा क्यों था? मुझे ये बात समझ नहीं आई। कहीं वो पक्षी जिंदा तो नहीं? क्यों ना मैं उस पक्षी को अपने साथ राज्य दरबार ले जाऊं और ले जाकर राजा को दे दूंगा। महल में अनेक प्रकार के हकीम रहते हैं जो पक्षी को जरूर बचा लेंगे। मोहन इतना सोचता है और लौटकर वापस आ जाता है और उस पक्षी को हाथ में उठाकर जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद मोहन पक्षी को लेकर दरबार के अंदर पहुंचता है। मोहन के हाथ में पक्षी देखकर राजा चौंक जाता है और दौड़ कर मोहन के पास आता है। पक्षी, ये पक्षी तुम्हारे पास कहाँ से आया? मोहन राजा की बात सुनकर डर जाता है। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जंगल की रास्ते से आ रहा था, तो मुझे ये पक्षी रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस पंछी को राज्य दरबार ले जाऊं,
शायद इसकी जान बच जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हाँ, मुझे पता है कि इसे तुमने नहीं मारा है। क्या तुम्हें पता है ये किसकी पक्षी है? किसकी है महाराज? मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूँ। ये पक्षी यहाँ के राजकुमार रवि का था, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? मोहन डरते डरते कहता है। कौन है महाराज? वो राजकुमार तुम हो। तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद था कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा, ये पूरा राज्य 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या मैं? नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेले छोड़ दिया था। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे, वो दोनों डायन थे जो तुम्हें जंगल से अपहरण करके ले गया था। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? और मुझे तो कुछ याद नहीं। बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था कि अचानक एक दिन एक साधु आते हैं और उन्होंने ही बताया था कि 25 साल बाद एक आदमी मरे हुए पक्षी लेकर राज दरबार में आएगा। वही होगा इस राज्य का राजकुमार। मोहन ये सब सुनता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि तभी उसे साधु की बात याद आता है। क्या हुआ बेटा? ज्यादा सोचो मत, अब तुम आ गए हो ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद मोहन अपने पिता राजा विक्रम के गले लग जाता है। एक छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सुशीला और मां के साथ रहता था। रामू की मां की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। रामू गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन उसकी पत्नी सुशीला ने उससे कहा, रामू, अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब तो दवा लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सुशीला, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और खेत भी सूखा पड़ा है। अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। रामू, एक बार सेठ रामलाल के पास जाकर देखो, शायद हमारी हालात देखकर उसे दया आ जाए, क्योंकि वो पहले से ही गांव वालों की मदद करता आ रहा है। हाँ, तुम सही कहती हो। अब बस यही एक रास्ता बचा है। मैं अभी जाता हूँ। रामू मां के पास झुककर हाथ जोड़ता है। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए दवा लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद रामू सेठ रामलाल की हवेली की ओर चल देता है। चलते चलते रामू सेठ की हवेली के पास पहुंचता है। वहां खरा नौकर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। क्या काम है तेरे जैसा फटे हाल आदमी का यहाँ? सुनो, मुझे सेठ जी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, यही ठहर, अभी पूछता हूँ। थोड़ी देर में सेठ रामलाल बरामदे में आता है। उसके पहनावे से रईसी टपक रही थी। क्या बात है रामू, फिर कोई उधारी की बात लेकर आया है क्या? सेठ जी, मेरी माँ बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। दवा के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। हाँ, गरीबों की माएं तो हर महीने बीमार पड़ती हैं और तुम लोग बस हाथ फैलाते रहते हो। मैं परेशान हो गया हूं तुम जैसे लोगों से। सेठ जी, आपकी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये मेरी माँ की जान का सवाल है। कसम वसम छोड़, तेरे जैसे निकम्मों को एक पैसा भी नहीं दूंगा। जा यहां से, और हाँ, मेरे दरवाजे पर दोबारा मत दिखना। सेठ गुस्से में अंदर चला जाता है। वहां खरा सेठ का नौकर रामू से कहता है, चल निकल, तेरे जैसे भिखारियों से तो हवेली की हवा भी गंदी हो जाती है। रामू आंसू पोंछता है और खुद को संभालता है। मुझे माँ की जान बचाने के लिए अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब किसी के आगे हाथ फैलाने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद रामू उदास मन से घर वापस आ जाता है। सुशीला चूल्हे के पास बैठी थी, माँ कराह रही थी। रामू थका हारा अंदर आता है। रामू, क्या हुआ? क्या सेठ ने मदद की? रामू चुप रहता है। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। बोलो ना, आखिर हुआ क्या? सुशीला, सेठ ने मना कर दिया और मेरी बहुत बेइज्जती भी की। ये सुनकर सुशीला की आंखें भर आती हैं। गरीब होना भी कितना बड़ा अपराध है इस समाज में। क्या गरीबों के लिए जिंदगी का कोई मोल नहीं है? सुशीला, जो भी हो, लेकिन अब भीख नहीं मांगूंगा। चाहे मजदूरी करूं, जंगल से लकड़ी लाऊं या खदान में काम, पर माँ की दवा लाकर ही रहूंगा। रामू माँ के सिर पर हाथ रखता है। अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी, ये रामू का वादा है। अगली सुबह रामू जल्दी सुबह सुबह झोपड़ी से निकलता है। उसके चेहरे पर चिंता के साथ साथ दृढ़ निश्चय था। सुशीला रामू को देखती है और विदा करते हुए कहती है, रामू, खाना तो खाकर जाते, भूखे पेट काम कैसे करोगे? सुशीला, मेरी चिंता मत कर, तू बस माँ को देख।
मैं शाम तक कुछ ना कुछ करके ही लौटूंगा। अब वक्त है कुछ कर दिखाने का। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहे, जल्दी लौटना। गांव के बाहर ईंटों का भट्ठा। मोहन चलते चलते भट्ठे के मुंशी के पास पहुंचता है। वहां कई मजदूर ईंटें ढो रहे थे। धूल और धूप फैली हुई थी। मुंशी जी, मुझे काम चाहिए, कुछ भी करवा लो, बस माँ की दवा के लिए पैसे चाहिए। काम तो है, लेकिन मजदूरी बहुत कम है। करना चाहता है तो लग जा ईंटें ढोने में। कर लूंगा मुंशी जी, चाहे हाथ छिल जाए या पीठ जल जाए, पर माँ की जान की कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद मोहन बोरियों में ईंटें भरकर उठाता है और सर पर रखकर ढोने लगता है। कुछ ही देर में उसके शरीर से पसीना बहने लगता है, लेकिन फिर भी वह काम करता रहता है। उधर झोपड़ी में सुशीला माँ को पानी पिला रही थी। माँ की हालत कमजोर थी। बहू, रामू कहाँ गया है? दिखाई नहीं दे रहा है। अम्मा, आपकी दवा के लिए पैसे कमाने गए हैं और कह कर गए हैं कि आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा। भगवान मेरे रामू को सलामत रखे, उसने कभी दुख नहीं दिया। भट्ठे पर शाम का समय रामू काम कर बुरी तरह थक गया था। उसके हाथ बुरी तरह दर्द हो रहा था। तभी मुंशी उसे बुलाकर कुछ पैसे देता है। ये ले आज की मजदूरी, बस इतने ही बनते हैं। धन्यवाद मुंशी जी, माँ की दवा के लिए यही काफी है। और हाँ, कल फिर आऊंगा। रामू थका हुआ था। हाथ में कुछ सिक्के और नोट थे जो मजदूरी के बदले मिले थे। उन्हें लेकर वह तेजी से घर की ओर लौट रहा था ताकि माँ की दवा ला सके। बस अब दवा लूंगा और माँ को दे दूंगा। आज वह ठीक हो जाएंगी। हे भगवान, बस अब कोई बाधा मत डालना। सूरज ढल चुका था और अंधेरा फैल रहा था। गांव और बाजार के बीच का रास्ता सुनसान था। रामू जल्दी जल्दी चल रहा था। तभी झाड़ियों से दो डाकू निकलते हैं। एक के हाथ में लाठी, दूसरे के पास छुरा था। अबे ओ, रुक जा, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, बस माँ की दवा लेने के लिए जा रहा हूँ। दवा के लिए पैसे हैं तो हमें भी दे दे, हमें भी इलाज कराना है अपनी भूख का। चल, सुन लिया हो तो चुपचाप पैसे दे, वरना यही तेरा काम तमाम कर देंगे। इसके बाद डाकू पैसे छीनकर भाग जाते हैं। रामू स्तब्ध खड़ा रह जाता है और वही जमीन पर बैठकर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आसपास अजीब सन्नाटा था। अब किस मुंह से घर जाऊं? माँ पूछेगी, दवा लाया? तो क्या कहूंगा कि तुम्हारा निकम्मा बेटा कुछ भी नहीं कर सका। वह जमीन पर हाथ मारता है और घास को मुट्ठी में दबा लेता है। नहीं, मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकता, माँ को भी नहीं और सुशीला को भी नहीं। वह वहां से उठकर धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ाता है। चांदनी रात थी और जंगल में अजीब सन्नाटा था। उसका मन टूट चुका था। चलते चलते वह एक बड़े पत्थर के पास पहुंचता है और उस पर बैठ जाता है। काश इसी जंगल में कहीं मैं खो जाऊं, कोई पहचाने भी नहीं, ना माँ ना पत्नी। उसकी आंखें बंद थीं और आंसू बह रहे थे। तभी दूर से एक बूढ़ी आवाज सुनाई देती है। ऐ बच्चा, इस अंधेरे में क्या कर रहा है? रामू चौंकता है और चारों ओर देखता है। सामने से एक बुजुर्ग साधु जैसा व्यक्ति पास आ रहा था। बच्चा, इस घंघोर जंगल में तू इस समय क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं बाबा, माँ बीमार है, पत्नी घर पर है, और आज जब कुछ कमाया तो वो भी डाकू लूट ले गए। अब किस मुंह से घर जाओ? तो भागकर जंगल आया है। बेटा, जीवन से हार मान लेना ही समाधान नहीं होता है। ये बात तो सही है बाबा, पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं मिल रहा है। बेटा, जीवन में कठिनाइयां हर किसी पर आती हैं, और जो झुकता है वो मिटता है, और जो डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। बाबा, पर मेरे पास कोई सहारा नहीं, ना पैसा ना कोई मदद। मैं क्या करूं? बेटा, मदद वही मिलती है जहां विश्वास होता है। तूने ऊपर वाले पर भरोसा छोड़ दिया है क्या? बाबा, भरोसा तब तक होता है जब तक पेट में अन्न हो और माँ के लिए दवा। अच्छा सुन, इस जंगल के उत्तर पश्चिम दिशा में एक पुरानी गुफा है। लोग कहते हैं वहां एक रहस्यमय दीपक है जो किसी सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति को वरदान देता है। गुफा? दीपक? क्या वो असली है? हाँ, यदि किस्मत पर भरोसा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। पर याद रख, वहां तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास, संयम और सच्चे इरादों की जरूरत है। एक हल्की सी चूक भी तेरी जान ले सकती है। ले, ये पीतल की माला रख ले, वहां पहुंचने में ये तेरा साथ देगी। रामू माला लेता है। उसके चेहरे पे हल्का सा विश्वास लौटता है। इसके बाद रामू साधु को प्रणाम करता है। साधु धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। पक्षियों की आवाजें शुरू होती हैं। रामू गुफा की ओर निकलने लगता है। शायद यही मेरी परीक्षा है। माँ को बचाने के लिए मुझे अब इस गुफा को खोजना ही होगा। वह तेज कदमों से गुफा की दिशा में चलता है। उधर झोपड़ी में सुशीला माँ के सिरहाने बैठी थी। माँ की हालत रात भर में और बिगड़ गई थी।
सुशीला पड़ोस से कुछ राशन उधार मांगकर गुजारा कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी। रामू, तुम कहाँ हो? इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। ना कोई खबर, ना कोई संदेश। पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। वह गहरी सांस लेती है। उसकी आंखें भर आई थी। माँ कराह रही थी। अम्मा, हिम्मत रखो, रामू जरूर आएंगे। वो ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं हमें? हे भगवान, रामू जहां भी हो सही सलामत हो। रामू जंगल के कठिन रास्तों से गुजर रहा था। कांटेदार झाड़ियां, फिसलन भरी पगडंडी और जंगली जानवरों की आवाजें। वह थक गया था, लेकिन अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ था। हर कांटा, हर चुभन माँ की दर्द से कम है। मुझे रुकना नहीं है जब तक मैं वहां पहुंच न जाऊं। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल चट्टान दिखाई देती है, जिसके पास एक छोटी गुफा का द्वार झांक रहा था। वह जल्दी से वह पहुंचता है। गुफा के द्वार पर किसी साधु की एक पुरानी मूर्ति थी। नीचे लिखा था, केवल सच्चे मन वाले ही भीतर प्रवेश पा सकते हैं। मैं सच्चा हूँ। माँ को बचाने की आस ही मेरी सच्चाई है। वह जैसे ही अंदर कदम बढ़ाता है, एक तेज आवाज गूंजती है। रुक जा मानव, पहले अपनी नियत और साहस की परीक्षा दे। 3 प्रश्नों के उत्तर दे, तभी भीतर प्रवेश संभव है। पूछो, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। प्रश्न 1, तो बता, यदि तुझे वो दीपक मिले और तू माँ को ठीक कर दे, परंतु बदले में तुझे कभी अमीर न बनने दिया जाए, तो क्या तू दीपक लेना चाहेगा? हाँ, मैं अपनी माँ की जान के बदले 100 जन्म गरीब रह सकता हूँ। उत्तर सत्य है, आगे बढ़। प्रश्न नंबर 2, अगर तुझे एक सोने का थैला दिया जाए और कहा जाए कि तू माँ को भूल जा, तो क्या तू स्वर्ण थैला लेगा? जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने खुद भूखे पेट रहकर मुझे खाना खिलाया, उस माँ को छोड़कर अगर मैं सोना लूं तो मैं इंसान नहीं। तेरी भावना निर्मल है, आगे बढ़। अंतिम प्रश्न, अगर तुझे रास्ते में डरावने दृश्य, भूत प्रेत या मृद्ध मरीचिका दिखे, तो क्या तू पीछे हटेगा? अगर माँ की सांसें मुझसे जुड़ी है तो मैं मृत्यु से भी टकरा जाऊंगा। तू योग्य है, तू सच्चा है, तू ही वो योग्य इंसान है जो दीपक तक पहुंच सकता है। गुफा का द्वार खुल जाता है। अंदर से नीली रोशनी निकलती है। रामू भीतर प्रवेश करता है। गुफा के भीतर एक विशाल कक्ष था। मध्य में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसके चारों ओर पीतल की आकृतियां थीं। दीपक रहस्यमयी नीली लौ से जल रहा था। क्या यही वह दीपक है जो मुझे चाहिए? वह धीरे से हाथ बढ़ाता है। तभी एक और आवाज आती है। हे मानव, तू अब तक सत्यता की कसौटी पर खड़ा उतरा है, पर मेरी शक्ति को पाने के लिए तुझे कुछ त्याग करना होगा। अपने किसी प्रिय का त्याग। क्या तू इसके लिए तैयार है? प्रिय का त्याग? मैं माँ के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर किसका त्याग करना होगा? सुशीला, तेरी पत्नी या माँ जिनके लिए तू आया है, दोनों नहीं बच सकते। तुझे एक को चुनना होगा। यह सुनकर रामू के चेहरे पर जैसे आसमान टूट पड़ता है। वह कांपते हुए जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या माँ को चुनूं, जिसने मुझे जन्म दिया, या सविता को, जिसने हर कठिनाई में मेरा साथ दिया? हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है? वह सिर झुकाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर वह उठ खड़ा होता है। मैं किसी का त्याग नहीं कर सकता। अगर तेरी शक्ति पाने के लिए मुझे अपनों को खोना पड़े, तो मैं ऐसी शक्ति नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनों को नहीं ठुकरा सकता। अगर मृत्यु ही मेरी किस्मत है, तो मैं उसी को गले लगाऊंगा, पर अपनों का त्याग नहीं करूंगा। तभी अचानक दीपक की लौ और भी तेज हो जाती है, जैसे किसी शक्ति ने उसे स्वीकार किया हो। रामू, तू सच्चा पुत्र है, सच्चा पति और सच्चा मानव है। तेरी निस्वार्थता ही तेरा सबसे बड़ा बल है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरी माँ पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी। तेरा घर कभी दरिद्र नहीं रहेगा और तुझसे जन्मे संतानें उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगी। इसके बाद रामू दीपक को हाथ में लिए गुफा से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर शांति और सुकून था। तभी सामने से तेजी से एक गाड़ी आता है। गाड़ी से एक नौजवान उतरता है। रुको, वो दीपक मुझे चाहिए। मेरे पिता राजा साहब मृत्यु की शैया पर है। उन्हें बचाने का एकमात्र उपाय यही दीपक है। रामू चौंक कर उसे देखता है। युवक रामू के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया यह दीपक मुझे दे दो। अगर यह दीपक नहीं मिला तो मेरे पिताजी नहीं बचेंगे। रामू के मन में हलचल मच जाती है। वह दीपक को देखता है और फिर युवक को। भाई, मैंने यह दीपक बहुत संघर्ष से पाया है। यह दीपक मेरे लिए भी जीवन का वरदान है, क्योंकि मेरी माँ भी मौत के दरवाजे पर है। सुनो, मैं एक राजकुमार होकर भी सिर्फ एक बेटा बनकर यह दीपक मांग रहा हूँ। दोनों की आंखें मिलती हैं। चुप्पी छा जाती है। रामू दीपक को देखते हुए सोचता है, अगर इस दीपक की शक्ति केवल एक बार की है, तो क्या मैं किसी पिता को उसके बेटे से छीन लूं?
वह गहरी सांस लेकर दीपक को युवक की ओर बढ़ाता है। ले जाओ, किसी के प्राण बचाना दीपक की सबसे बड़ी पूजा है। जैसे ही रामू दीपक युवक को देता है, दीपक स्वयं आसमान में उठ जाता है और एक तेज रोशनी में बदल जाता है। दोनों स्तब्ध होकर देखते हैं। तभी एक दिव्य स्वर गूंजता है। हे रामू, तेरे निस्वार्थ त्याग ने मेरा चमत्कार दुगुना कर दिया है। अब मेरी शक्ति सीमित नहीं, मैं अब 2 जीवन बचा सकता हूँ। वह चमत्कारी दीपक 2 भागों में बदल जाता है। एक दीपक राजकुमार के हाथों में चला जाता है और दूसरा रामू के हाथों में चमक उठता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। तुम दोनों के निस्वार्थ प्रेम और समर्पण ने मेरी शक्ति बांट दी है। अब मैं 2 दीपक बनकर 2 परिवारों की रक्षा करूंगा। इसके बाद दोनों घर की ओर निकलते हैं। राजमहल में राजा बिस्तर पर पड़े थे। राजकुमार दौड़ते हुए अंदर आता है। राजकुमार द्वारा लाए गए दीपक से निकलती ऊर्जा राजा को छूती है। कुछ क्षणों में राजा की सांसें तेज होती हैं और आंखें खुल जाती हैं। पुत्र, पिताजी, आप ठीक हो गए? हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पर बेटा, ये तू कैसे लाया? पिताजी, है एक साहसी और सच्चा युवक जिसने अपना दीपक त्याग कर आपकी जान बचाई। उसका नाम रामू है और वो सच्चा हीरा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो उस युवक को दरबार में बुलाया जाए। हम उस युवक को अपनी इस जीवन दान के बदले उसे कुछ देना चाहते हैं। उधर गांव में सुशीला आंगन में खड़ी थी। अचानक रामू सामने दिखाई देता है। उसके हाथ में दीपक था और आंखों में संतोष। सुशीला स्तब्ध रह जाती है, फिर दौड़कर उसके गले लग जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रामू, तुम अब तक कहाँ थे? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। और ये दीपक, ये क्या है? चलो बैठो सुशीला, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये कोई साधारण दीपक नहीं, ये चमत्कारी दीपक है। रामू पूरी कहानी विस्तार से बताता है। डाकुओं द्वारा लूटे जाने से लेकर गुफा, तपस्वी बाबा और राजा के बेटे से हुई भेंट तक। सुशीला मंत्रमुग्ध होकर सब सुनती है। तुमने इतना कुछ सहा और फिर भी किसी का भला चुना। हाँ, कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ा फल देता है। इसके बाद दोनों माँ के पास जाते हैं। रामू दीपक को माँ के सिरहाने रखता है। दीपक से एक कोमल सुनहरी रोशनी निकलती है और माँ के पूरे शरीर को छू जाती है। कुछ ही क्षणों में माँ की सांसें तेज हो जाती हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं। रामू, बेटा तू लौट आया? रामू अपनी माँ के पैरों से लग जाता है। सुशीला भी आकर माँ के पास बैठ जाती है। तू धन्य है बेटा। तेरी मेहनत, तेरे आंसू और तेरी आस्था मुझे फिर से जीवन दे गई। तभी दरवाजे पर 2 सैनिक आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। रामू बाहर आता है। रामू जी, नमस्कार। राजा साहब ने आपको राजमहल बुलाया है। उनका स्वास्थ्य अब पूर्णतः ठीक है और वे अपने प्राणदाता को बड़े पुरस्कार से सम्मानित करना चाहते हैं। सुशीला और माँ दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। रामू पीछे मुड़कर उन्हें देखता है। माँ की आंखों में गर्व था और सुशीला की आंखों में खुशी। चल बेटा, आज तेरा संघर्ष रंग लाया है। इसके बाद सैनिक रामू को लेकर राज दरबार में पहुंचते हैं। गांव वाले सुशीला और माँ भी वहां थी। राजा सिंहासन से उठकर रामू के पास आते हैं। हे रामू, तूने जो किया वो कोई राजा भी नहीं कर सकता। मैं तुझे आज राज्य का मानव रत्न घोषित करता हूँ। और हाँ, मैं तुझे 5 बीघा जमीन, एक सुंदर मकान और नगर में व्यापार की दुकान देता हूँ। तेरी माँ, तेरी पत्नी और तू अब किसी भी अभाव में नहीं झुके। सुशीला की आंखों में आंसू थे। रामू की माँ हाथ जोड़कर खड़ी थी। रामू भावुक हो गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने मुझे इतना सम्मान दिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस तरह रामू को किए का फल मिला। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।